मैंने कल रात फ्रिज में टिक्का रखा था, वो कहाँ गया है? मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम ही ने खाया है वो। अम्मी मैंने नहीं खाया। कितनी दफा कहा है कि कुंवारी लड़कियों की इतनी होशों जैसी खुराक नहीं होती, पर तुम सुनती ही नहीं हो। अच्छा तो फिर कहाँ गया मेरा टिक्का? रात को मैंने फ्रिज में रखा है, क्या जिन भूत खा गए? तुम ज्यादा होशियारी ना करो, सीधी तरीके से बताओ मेरा टिक्का कहाँ गया है? रिदा जी अम्मी। मैंने कल रात फ्रिज में टिक्का रखा था, वो कहाँ गया है? मुझे क्या पता? अरे ऐसे कैसे नहीं पता भाई, रात को मैंने रखा है, कोई जिन भूत तो नहीं खा गए? तुमने खाया है? अम्मी मैंने नहीं खाया। झूठ मत बोलो, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम ही ने खाया है वो। अम्मी मैंने नहीं खाया। कितनी दफा कहा है कि कुंवारी लड़कियों की इतनी होशों जैसी खुराक नहीं होती, पर तुम सुनती ही नहीं हो। अम्मी बस बहुत हो गया। एक तो खा लिया, ऊपर से झूठ पे झूठ बोले जा रही है। अरे भाई खा लिया तो कबूल कर लो। क्यों कबूल कर लो जब मैंने खाया ही नहीं? अच्छा तो फिर कहाँ गया मेरा टिक्का? रात को मैंने फ्रिज में रखा है, क्या जिन भूत खा गए? एक्सक्यूज मी लेडीज। जी फरमाइए। वैसे तो खैर मेरा बनता नहीं है कि आपकी जाती गुफ्तगू में मैं मुखिल हो जाऊं, लेकिन उसूल की बात यह है कि खाने पीने की चीजों पर लड़ते हुए ना कुछ अजीब से लगते हैं इंसान। ओ भाई जाओ अपना काम करो, यहाँ किससे पूछ कर आए हो? अल्लाह आपका भला करे बाजी, पूछ कर तो नहीं आया हूँ, लेकिन कुछ पूछने आया हूँ। वो बात ये थी कि इस वक्त अखबार कहाँ से मिलेगा? क्यों भाई, हमने यहाँ अखबार का ठिया लगाया हुआ है, अखबार फरोश दिखते हैं हम। जाओ जाकर सड़क पे देखो। कह तो आप बिल्कुल मुनासिब रही, अच्छी बात। आधा बर्स करता हूँ, आधा बर्स। अम्मी पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि मैंने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा। तुम ज्यादा होशियारी ना करो, सीधी तरीके से बताओ मेरा टिक्का कहाँ गया है? आप यही समझे कि वो मैंने हड़प कर लिया। रिदा, मुझे पहले ही शक था कि यही लड़की है पेटू और इसी ने खाया होगा। झूठी। हाँ बाहर आ गया हूँ ना, वो सिग्नल प्रॉब्लम हो रही ना यहाँ जरा नेटवर्क की। हाँ हाँ हाँ, अब खाओ पियो ऐश करो, और वो भी माल दूसरों का। अल्लाह के नाम पे दे दे पापा। अब माफ कर भाई, अल्लाह तुझे जन्नत में जगह दे। अब जीते जी जन्नत में भेज रहा तू। मैं तुझे अभी फोन करता हूँ, दोबारा करता हूँ। अल्लाह हाफिज। अरे राजा उस्ताद ये क्या चक्कर है? अब चक्कर को छोड़ गुलाब, अब तू यहाँ क्या करता फिर रहा? अरे मेरी छोड़ अपनी बता। ये कपड़े, ये घर, अरे तू तो कह रहा था तूने गांव जाना है किसी इमरजेंसी के लिए। देख गुलाब, मैंने तुझसे झूठ बोला था यार। अल्लाह माफ करे, क्या जमाना आ गया। अरे एक भिखारी दूसरे भिखारी से झूठ बोल रहा है। अब खबरदार जो मुझे यहाँ भिखारी कहा तो। अरे भिखारी ना कहूँ तो और क्या कहूँ, बैंक मैनेजर। यहाँ मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। ये कहानी क्या है उस्ताद, शुरू से बता। अब कहा ना कि ये कहानी मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, ये बड़ी लंबी कहानी है, किसी वक्त दोबारा मिलूंगा तुम्हें सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है उस्ताद, मैं भी चीख चीख के लोगों को बताऊंगा कि पंजाब चौरंगी पे भीख मांगता है, पूरे कराची में भीख मांगता फिरता है ये। अब बावला हो गया क्या? सब कुछ बताऊंगा तुझे, सब कुछ बताऊंगा। अच्छा सुन, आज मौसम बड़ा अच्छा है। किसी ने पूछा? नहीं मैं तो वैसे ही कह रहा था। तुम क्या कर रही हो? पढ़ रही हो? जी मेरे ख्याल से मैं पढ़ रही हूँ। आगे क्या करने का इरादा है? तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रहे? फ्री होने की शुरुआत आपने शुरू की थी। और वो कैसे? आपने मुझे कहा था कि नोट्स को कॉपी करा कर ले आओ। मेरा आगे एमबीए करने का इरादा, पता चल गया। अब तुम जा सकते, जाओ और मुझे पढ़ने दो। ओह, इसीलिए तुम शादी नहीं करना चाहती? क्या कहा? कुछ गलत कहा? तो तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? मैं इंसान की शक्ल देख के बता देता हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब इतनी भी बात नहीं है, तुम्हारी शक्ल देखकर तो नहीं लगता कि तुम किसी का चेहरा पढ़ सकते हो। एक्चुअली मजाक कर रहा था, मैंने तुम्हें फोन पे बात करते हुए सुना। सही करती है मेरी अम्मी, जो तुम जैसे लड़कों को किराए पर घर नहीं देती। तुम्हें शर्म नहीं आती? चुप चुप कर मेरी बातें सुन रहे थे। देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। क्यों, मेरी क्या गलती है? जब इंसान फोन पे इतनी जोर जोर से बात करेगा तो हर आने जाने वाला सुनेगा ना। कह दो तुम वैसे ठीक रहे, मुझे वहां खड़े होकर बात ही नहीं करनी चाहिए थी। मैं ऐसे खड़ी होकर बाहर बातें करूंगी तो हर आने जाने वाला सुनेगा तो सही, लेकिन क्या करूं, कमरे में बात करती तो नहीं सुन लेती ना। इट्स ऑल राइट, मैंने तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना। वैसे कह तो तुम ठीक रहे, लेकिन मैं करूं भी क्या करूं? ये भी दुरुस्त है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी मेरी शादी कराना चाहती। रिश्ते वाले आ रहे हैं, मेरा रिश्ता देख।
अब देखो, आने वाले को रोका तो जा नहीं सकता, ठीक कह रहे हो। लेकिन आने वाले को भगाया जरूर जा सकता है। क्या मतलब? आपको पता है मेरी बेटी इतनी प्यारी है, ये जिस घर में जाएगी उस घर को जन्नत बना देगी। नहीं माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है आपकी। कैसे बेटे, आप क्या काम करते हैं? जी मेरा अपना बिजनेस है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अपना बिजनेस है, किस चीज का? जी मोबाइल फोन का बिजनेस है मेरा। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी, वो थोड़ी सी चीनी मिल जाएगी, हमारे घर पे खत्म हो गई है। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें किसी ने तमीज तहजीब नहीं सिखाई? हमारे देख नहीं रहे मेहमान आए हुए और तुम मुंह उठा के बैल की तरह अंदर चले आ रहे हो, चीनी दे दे चीनी दे दे चीनी दे दे। अरे अशफाक, मेरे दोस्त, कैसा है तू यार? मैं ठीक हूँ, आप कौन? अच्छा ये बता, जेल से कब आया? जेल से? अबे क्या बोल रहे हो भाई, दिमाग तो ठीक है? अच्छा बात सुन, ज्यादा ड्रामे नहीं कर, मेरे पास तेरी सारी रिपोर्ट है और मैंने तुझसे कहा था ना, ये काम छोड़ दे, इस काम में कुछ नहीं रखा है। ये क्या कह रहा है बेटा? मी तो इसी को पता होगा क्या कह रहा है। ये कौन बदतमीज है, आप इसे रोकती क्यों नहीं है? अभी क्या भी निकलो हमारे घर से। असद कहीं नहीं जाएगा। असद क्या कह रहे थे तुम, बताओ। मैं ये कह रहा था कि अशफाक दिल का बहुत अच्छा है। दिल का हमने क्या करना है? हमें ये बताओ कि ये करता क्या है। इसने तो हमें बताया कि इसका मोबाइल फोन का बिजनेस है। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, मोबाइल फोन छीनता ही है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। माशाल्लाह 6 महीने में 3 दफा जेल भी जा चुका है। जी जी आंटी, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, दिल का बहुत अच्छा है। ओ भाई, मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ यार, क्या बोले जा रहा है? देख अशफाक, मैंने तुझसे कहा था ये ड्रामे ना कर। और हाँ, इस घर में तेरा रिश्ता हो रहा है, कभी भी नए रिश्ते की शुरुआत ना झूठ से नहीं करते, रिश्ता नहीं चलता। चलो अशफाक, ये सब पागल है, हमें नहीं करना है यहाँ पे रिश्ता। अरे बड़े आए पागल, हम क्यों पागल, आप खुद पागल। कहाँ जा रही हो? अरे रुको, मैं पुलिस को फोन करती हूँ, बुलाती हूँ। कहाँ जा रही हो? खरामा खरामा, अरे रुक तो जाओ। अम्मी जाने दो, क्या हो गया? अच्छी बात है ना, उनसे जान छूटी है हमारी। हम तो फंस जाते हैं चीटर लोगों में, अल्लाह ने बचा लिया। इसलिए कह रही हूँ शादी कितनी जल्दी मत करे, देखभाल कर अच्छी जगह शादी करेंगे। अल्लाह मेरे मालिक, ये मैं क्या करने वाली थी? अरे मैं अपनी बच्ची को किस जहन्नुम में धकेल रही थी। आंटी इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, अब किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता कि वो कैसा है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई। जी जी, वो लड़का कराची में पढ़ा है और तुम तो इस्लामाबाद से आए हो, और तुम कह रहे थे कि वो तुम्हारा क्लास फेलो है, कैसे? असल में आंटी वो मैंने मैट्रिक तो कराची से ही किया ना, मैट्रिक करने के बाद हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे। अच्छा लो, वैसे बेटे तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अगर तुम वक्त पर ना आते तो मैं तो अपनी बच्ची के साथ पता नहीं क्या जुल्म कर देती। आंटी शुक्रिया की कोई बात नहीं। कोई भाई नहीं है ना इसका? तुमने बिल्कुल भाइयों वाला फर्ज निभाया है। इसका कोई भाई होता ना तो वो भी यही करता। आंटी ये बात नहीं है, मतलब मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। अच्छा है ना? अब वो अब्बू पर अकेले होंगे, मैं जरा उनके पास हो गया। हाँ जाओ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा।